Assalamu alaikum students, welcome to online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 2. Our subject is English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is week 4, day 2. We will continue the chapter The Three Spinners. मैं आपके लिए इसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये स्टोरी है मोरना की। मोरना एक बहुत ही लेज़ी गर्ल है, अपनी मदर के साथ रहती है और उसकी मदर का नेम परला है। और परला जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और मोरना बहुत लेज़ी है, वो किसी भी किस्म की अपनी मदर की हेल्प नहीं करती है। एक दिन इसी तरीके से उसकी मदर उससे बोल रही होती है कि वो उनकी हेल्प क्यों नहीं करती है और मोरना भी आगे से चिल्ला रही होती है। तो वहाँ से क्वीन ऑफ द लैंड गुजर रही होती है और वो उनकी बातें सुनती है और वो उसकी मदर से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। तो उसकी मदर आगे से मोरना को बचाने के लिए वो एक तरीके से कहती हैं कि मोरना को स्पिनिंग करना बहुत पसंद है और फ्लैक्स ख़त्म हो गया जिसकी वजह से वो परेशान है। तो क्वीन ये सुन के बहुत खुश होती है और कहती हैं कि वो मोरना को अपने साथ कैसल में ले जाएंगी और वो वहाँ पे उनके लिए स्पिन कर सकती हैं क्योंकि उन्हें स्पिनर का साउंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने बेटे यानी कि प्रिंस की शादी मोरना के साथ करवा देती है। मोरना ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने तो कभी स्पिन किया ही नहीं था और उसे स्पिनिंग बहुत ही बुरी लगती थी, उसे पसंद नहीं था। तो अब मोरना के साथ क्या होगा आगे, जब हम चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लास्ट टाइम हमने जो पेज रीड किया था, पेज नंबर 55, हमने यहाँ तक रीड किया था। आज हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 55। द क्वीन ऑफ द लैंड was driving past on the road and she stopped her carriage. What is that horrible noise? she asked. अब क्वीन ऑफ द लैंड जो वहाँ से गुजर रही थी उन्होंने इतना हॉरिबल जो आवाज़ सुनी और वो सुन के रुक गई और उन्होंने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। परला डिड नॉट वांट टू टेल द क्वीन अबाउट हर लेज़ी डॉटर। अब जो परला थी वो अपनी लेज़ी डॉटर के बारे में क्वीन को नहीं बताना चाहती थी। This girl spins all day, Parla said. She was upset because I do not have money to buy more flax for her. अब परला ने कहा कि ये लड़की जो है वो पूरा दिन स्पिन करती है। ये आज अपसेट थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए और फ्लैक्स ख़रीद सकूँ। आपको पता है ना, फ्लैक्स जिससे वो स्पिनर में यूज़ होता है और उससे थ्रेड बनता है। I love to hear the sound of spinning, said the queen. Your daughter can come with me. I have plenty of flax. She may spin all day and all night. अब क्वीन ने परला से कहा कि मुझे स्पिनर का साउंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपकी डॉटर जो है वो मेरे साथ आ सकती है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्स पड़ा हुआ है और ये चाहे वहाँ पे दिन और रात वो जो है ना स्पिन कर सकती है। The mother was happy in her heart. The queen took Morna to her castle. अब जो परला थी वो अपने दिल में बहुत खुश हो गई और क्वीन मोरना को अपने साथ कैसल में ले गई। She showed Morna 3 rooms that were piled high with flax. अब क्वीन ने मोरना को 3 ऐसे रूम्स दिखाए जो कि फ्लैक्स के साथ भरे हुए थे बिल्कुल। Here you are, said the queen. Spin this flax for me and you can have my son for your husband. अब क्वीन ने मोरना से कहा कि आप ये जो फ्लैक्स है वो मेरे लिए स्पिन करो और मैं अपने बेटे की शादी आपके साथ करवा दूँगी। मोरना वॉज फिल्ड विथ फियर। अब मोरना को बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। तो आज हमने ये पेज नंबर 56 रीड कर लिया है, आप इसको यहाँ पे मार्क करना है और हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने कॉपी पे हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसका हमने टाइटल पेज बनाया था और इसकी 1 पेज राइटिंग की थी। अब आपने आज सबसे पहले ये चैप्टर का नेम लिखना है, द 3 स्पिनर्स, और उसके बाद न्यू वर्ड्स लिखने हैं। और न्यू वर्ड्स क्या क्या है मैं इसे रीड कर देती हूँ आपके लिए। नंबर 1 स्कॉल्डेड, नंबर 2 स्पिनिंग, नंबर 3 स्क्रीम्ड, नंबर 4 ड्राइविंग, नंबर 5 हॉरिबल, नंबर 6 एनॉर्मस, नंबर 7 sobbing, नंबर 8 whispered, number 9 overhanging, number 10 twisting, 11 stopped, number 12 thread.
और इस तरीके से आपने सारे न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और लास्ट में अब हम होमवर्क की बात करेंगे। रीड पेज नंबर 56 ऑफ चैप्टर द थ्री स्पिनर्स। आपने पेज नंबर 56 चैप्टर द थ्री स्पिनर्स का रीड करना है और आपने न्यू वर्ड्स लिखने हैं। राइट न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी। आपने अपनी कॉपी पे न्यू वर्ड्स लिखने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।